अब मैं आदर्श समाज का 20वां भाग आप लोगों के समक्ष में रखता हूँ। इससे पहले एक गीत है जिसमें एक पत्नी अपने पति को समझाती हुई कहती है और ये कहती है, बताती कि हे पतिदेव, आप अपने जीवन को उत्तम बनाओ। मैं ज्ञान की बातें आपको बता रही हूँ। जहाँ आप मांस खाते हो, मछली खाते हो, उस जगह पे मैं आपको पूड़ी बनाकर खिलाऊंगी, हलवा बनाकर खिलाऊंगी, लेकिन मांस और मछली मत खाना, दारू शराब मत पीना। ये बातें इसमें कही गई है। गीत इस प्रकार है, शीर्षक है गीत का ज्ञान की बातें। सजन माँ हो तुमको पूरी खिलाऊं, सजन माँ हो तुमको पूरी खिलाऊं, ज्ञान की बातें तुमको बताऊं, ज्ञान की बातें तुमको बताऊं, सजन माँ हो तुमको पूरी खिलाऊं, पूरी और हलवा तुमको खिलाऊं, गीता की बातें तुमको बताऊं, मानव का जीवन उत्तम बनाऊं, प्रेम के सुमनों से मन को सजाऊं, सजन माँ हो तुमको बजरिया घुमाऊं, सजन माँ हो तुमको बजरिया घुमाऊं, ज्ञान की बातें तुमको बताऊं, पापों के पंखों में कभी नहीं फंसना, प्रातः सायं प्रभु नाम जपना, सोने की थाली में भोजन परोसूं, मछली न खाना और क्या बोलूं, सजन माँ हो तुमको बर्फी खिलाऊं, ज्ञान की बातें तुमको बताऊं, सजन माँ हो तुमको पूरी खिलाऊं, मछली मनुष्य का भोजन नहीं है, प्रभु से निर्मित गगन और मही है, मानसी मनुष्य का भोजन नहीं है, ईश्वर से निर्मित पर्वत और नदी है, सजन माँ हो तुमको जलेबी खिलाऊं, ज्ञान की बातें तुमको बताऊं, दारू शराब कभी नहीं पीना, बन जा प्यारे संतों का दीवाना, बन जा प्यारे संतों का दीवाना, गीता की बातें सबको सुनाना, मानव जीवन को सुंदर बनाना, सजन माँ हो तुमको पटना घुमाऊं, ज्ञान की बातें तुमको बताऊं, ज्ञान की बातें तुमको बताऊं, दिल्ली और लंदन घुमाऊं, पेरिस और बर्मा दिखाऊं, पापों के पंखों से दूर रहूंगी, वेदों के पथ पर प्रतिदिन चलूंगी, सजन माँ हो तुमको दरभंगा घुमाऊं,
ज्ञान की बातें तुमको बताऊं, रविंदर सोम का गीते सुनाना, संतों की बातें सबको बताना, पुण्यों के सागर में गोता लगाना, बन जाओ प्यारे प्रभु का दीवाना। सज्जनमा हो तुमको योगा सिखाऊं, ज्ञान की बातें तुमको बताऊं। तो मैं चर्चा कर रहा था कि वास्तव में मनुष्य का जीवन अत्यंत पवित्र है। जो मनुष्य अपने पवित्र जीवन को पाकर शुभ कर्म नहीं करता है, उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। जो मनुष्य दूसरों की संपत्ति को लूटने में लगा है, परमात्मा उसे कभी क्षमा नहीं करता, उसे कभी न कभी उसका दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए गीता में भी कहा गया कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, परमात्मा उसे वैसा फल देता है। कर्मों का फल तो जरूर मिलता है। इसलिए हमें अपने जीवन को पाकर अपने जीवन में कभी भी ऐसा अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी हमें धिक्कारे। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, युद्ध करो सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, रणभूमि में तुझे जाना जरूरी है। लेकिन जब अर्जुन श्री कृष्ण को बताता और कहता है कि हे श्री कृष्ण, इस रणभूमि में तो सारे अपने हैं, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा भतीजा है, कोई मेरा साला है, कोई मुझे बहनोई लगता है, भीष्म पितामह है, कोई हमारा गुरु है। हम युद्ध करें तो करें किससे? जब अंत में अर्जुन तैयार नहीं होते हैं तो श्री कृष्ण स्वयं ही सुदर्शन चक्र लेकर के रणभूमि में कूद पड़ते हैं। यह देखकर अर्जुन पीछे से दौड़ता हुआ जाता है और कहता है, श्री कृष्ण भगवान, आपने तो शस्त्र ना उठाने की संकल्प लिया था, लेकिन आज तो आपने शस्त्र उठा लिया। भीष्म पितामह श्री कृष्ण से कहते हैं, श्री कृष्ण केशव अहोभाग्य है, आज मैं तुम्हारे हाथों मारा जाऊंगा तो मैं स्वर्ग को जाऊंगा, मुझे स्वर्गलोक मिलेंगे, मुझे स्वर्गलोक मिलेगा। लेकिन अर्जुन आगे बढ़ जाता है भीष्म पितामह से युद्ध करने के लिए। युद्ध होता है, भीष्म पितामह घायल हो जाते हैं और अंत में अर्जुन को समझाते हुए ही कहते हैं, श्री कृष्ण रणभूमि में जाने से पहले कि हे अर्जुन, धर्म से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। जो धर्म की रक्षा नहीं करता है उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए तुम धर्म का पालन करो। धर्म से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। यदि तुम धर्म की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए तुम कौरवों से युद्ध नहीं करते हो तो आने वाली पीढ़ी तुझे कायर कहेगी, बुजदिल कहेगी और ये कहेगी अर्जुन कमज़ोर था। आने वाली तो पीढ़ी तुम्हारे इतिहास पे थूकेगी और कहेगी अर्जुन कमज़ोर था। यदि तुम मारे जाते हो रणभूमि में
तो विजय श्री को प्राप्त होते हुए दुनिया कहेगी, वाह, पुत्र हो तो ऐसा हो, योद्धा हो तो ऐसा हो। आने वाली पीढ़ी तुझे याद करेगी, तुम्हारे बताए हुए रास्ते पे चलेगी। यदि तुम हार भी जाते हो, युद्ध भूमि मारे भी जाते हो, तो तुम्हारी वीरता की बखान होगी। तुम वीरों की श्रेणी में गिने जाओगे। लेकिन यदि तुम युद्ध नहीं करते हो तो तुम्हारा इतिहास कायरों में गिना जाएगा। अगर जीत जाते हो तो राज वैभव को प्राप्त करोगे। इसलिए अर्जुन, संसार में कोई किसी का नहीं होता है, सब मतलबी के आ रहे हैं, सब स्वार्थ से युक्त सबका जीवन है। इस संसार में यदि कुछ बड़ा है तो कोई बड़ा है तो केवल धर्म है। इसलिए तुम्हारा इस समय धर्म होता है सत्य की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों को मारना, कौरवों को मारना, चाहे तुम्हारा भाई क्यों न हो। अंत में अर्जुन ऐसा ही करता है। तो कहने का आशय यह है कि वास्तव में यह सत्य है, मनुष्य का जीवन संस्कार युक्त होना चाहिए, मनुष्य का जीवन आदर्शमय होना चाहिए। जिस व्यक्ति का जीवन आदर्शमय नहीं है उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। इसलिए दुनिया के लोगों से हमें यही कहना है कि आप आदर्श समाज से जुड़िए और अपने जीवन को पवित्र बनाइए, अपने परिवार को आदर्श परिवार बनाइए। इति ओम।